हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के एमएलसी श्री अफाक अहमद साहब हैं। हमारे पार्टी के अभियान समिति के संयोजक श्री सुरेश शर्मा जी हैं। हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री श्री सुभाष कुशवाहा जी हैं। हमारे पार्टी के किसान संगठन के अध्यक्ष श्री रामलखन सिंह डांगी जी हैं। श्री पार्टी के महासचिव नंदकिशोर कुशवाहा जी हैं। श्री अबेदुल साहब हैं। श्री अशोक दुबे जी हैं। श्री गीता मिश्रा जी हैं। पार्टी के सभी सीनियर लीडर हैं। हम आपको सीधे बताना चाहते हैं कि ये 5वां सीरीज आ रहा है। पूरे बिहार का नजर आज जनसुराज के ओर लगा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार के आम लोग भ्रष्टाचार से, अपराध से करा रहा है। अभी आपने देखा कि प्रशांत जी का इसके पहले जो 4 मंत्री पर और दूसरे लोगों पर खुलासा हुआ था, उसका फिर सबूत आपको दिया गया था, पेपर दिया गया था और नोटिस भी उसका जिस तरह से 100 करोड़ रुपया का नोटिस किया था, तो हम लोगों ने जवाब दिया है। आज आप देखे होंगे, तब कहता है कि भाई अब हम कानून में नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। आज जो आपको जानकारी दी जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले जो 50 दिन के बाद चुनाव होगा बिहार का, उसके लिए बहुत निर्णायक है। बिहार की जनता को अब तय कर लेना है। बिहार की जनता तो तय कर लिया है, लेकिन अब निर्णायक समय है, तय करना है कि हमारा नेतृत्व कैसा हो, साफ सुथरा हो या फिर वैसे ही दागी हो। जो लालू जी के राज में जो एक तरह से पूरा जंगल राज था, भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला था, और लालू जी के राज में जितने लोग थे, जो बड़े बड़े नाम थे, उनसे लोगों का रूह कांपता था। उसी राज के लोग भारतीय जनता पार्टी में और जनता दल यू में वैसे ही लोग आए हुए हैं, और फिर दूसरा जनता दल जंगल राज और भ्रष्टाचार का राज स्थापित करना चाहते हैं। तो अब बिहार की जनता पूरी तौर से प्रशांत किशोर की ओर, जनसुराज की ओर देख रहा है। मैं सीधे प्रशांत किशोर जी को, मैं उसके पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद मुन्ना जी। नमस्कार सब लोग। आप लोग काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। आप ही के परिवार के लोगों ने प्रशांत जी को वहां घेर रखा था और निकलने में थोड़ा विलंब हो गया। भाई क्या त्रासदी है बिहार के साथ और बिहार के लोगों के साथ, बिहार के सम्मान के साथ, कि रोजाना करीब करीब हम लोगों को आप लोगों के बीच आकर कुछ न कुछ ऐसा खुलासा करना पड़ता है जो आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि बिहार की जनता को ये जानना अति महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों पर उन लोगों ने भरोसा दिखलाया इतने वर्षों तक, और जो लोग फिर आज मैदान में हैं, उनके ही बीच से उनका समर्थन मांगने के लिए उनका दरअसल चाल चरित्र चेहरा कैसा है। इसलिए हम लोग किसी पे व्यक्तिगत प्रहार नहीं करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार की जनता ये समझे कि जिन लोगों पर वो विश्वास करती है, करना चाहती है और करती रही है, वो लोग दरअसल कैसे हैं। बिना ज्यादा समय व्यतीत किए हुए मैं चाहूंगा कि प्रशांत जी अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देरी से आने के लिए, विलंब के लिए माफी चाहते हैं। सबसे पहले तो जो पिछले 3-4 प्रेस वार्ताओं में हम लोगों ने बात कही है, उसके बाद कुछ साथियों ने ये सवाल उठाया, बीजेपी के कुछ छोटे भैया लोगों ने प्रेस वार्ता की कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। प्रशांत किशोर ने पटना में जमीन खरीदी है, इनके पास सेल कंपनी है, और आप लोग भी ये सवाल कभी कभी पूछते रहे हैं कि जनसुराज के पास पैसा कहां से आता है। तो मैं आज किसी दूसरे पर बात करूं उससे पहले जरूरी हो गया है कि आप ये जानिए कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है, उस पैसे को देने वाले लोग कौन हैं, उसका स्रोत क्या है,
और उसको खर्च कैसे किया जाता है, क्योंकि सावन के अंधे को सब हरियाली दिखती है, बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। तो मैं आज कोई भी खुलासा करने से पहले अपने लिए, अपने जन स्वराज में जुड़े हुए साथियों के लिए और बिहार की जनता के लिए बात बताना चाहता हूं कि अभी आपको आंकड़े जारी कर रहा हूं, उसको नोट कीजिए ताकि बिहार की एक एक जनता जाने कि जन स्वराज का पैसा कहां से आया है, किस माध्यम से आया है और वो कहां खर्च हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई कल उंगली न उठाए कि प्रशांत किशोर भी दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं आपको स्पष्टता से वो फिगर बताऊं। अभी तक मैं आप में से कई लोगों को याद है, मैं ये कहता हूं कि पैसा सरस्वती से आता है, उन लोगों के माध्यम से आता है जिनको हमने मदद की, वो लोग पैसा देते हैं। क्योंकि बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए किसी बालू माफिया, शराब माफिया, भ्रष्ट लोगों की मदद न लेनी पड़े, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर बिहार सुधारने के लिए जज्बा है, ताकत है, उसको चुनाव लड़ाया जा सके, इसके लिए जन स्वराज के पास साधन होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने लोगों से पैसा मांगना शुरू किया है, लेकिन हमने ये तय किया जब ये अभियान शुरू किया कि बिहार के लोग पैसा दें या न दें, मैं अपने जीवन का जो कुछ भी है सब कुछ लगाऊंगा बिहार की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं आंकड़े अभी तक जारी किए थे कि सनातन धर्म में, हम लोग के धर्म में कहा जाता है कि दान करने वाले पैसे की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के छुटभैये नेता इन्होंने जब बात उठाई है तो मैं आंकड़ा जारी कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पिछले 3 वर्ष में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है? हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूँ। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 वर्ष में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30,95,68,764 रुपया GST पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को GST देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 वर्ष में, और उस पर 30,95,00,000 रुपया हमने GST भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98,75,00,000 रुपया डोनेट किया है जन स्वराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने जो बच गया खर्च के बाद ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में, ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में, फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30,95,68,764 रुपया GST दिया, 198 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। पैसा किसने दिया?
जिसको हमने सलाह दिया है, जिसको सलाह दिया तो स्रोत भी बता रहे हैं पैसा क्यों मिला, जिसको सलाह देते हैं उससे पैसा लेते हैं। गांव गांव में कहा है सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं। सलाह देते हैं, जो पैसा मिला चेक से मिला उस पर 18% जीएसटी भरा, जो पैसा जन स्वराज की व्यवस्था को चलाने में खर्च हुआ उस खर्च के बाद जो बच गया वो भी 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट कर दिया चेक से। 98 करोड़ 75 लाख रुपया। इनकम टैक्स भरा 30 करोड़ रुपया। और आगे से ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है, हमको नेता मत कहिए। हम मंच पर जो कहते हैं वो करते हैं। हम नेता नहीं हैं, बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं, अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे के वजह से पीछे न हटना पड़े। और आपके सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी अपने हमारे जो जन स्वराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। 1-1 रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है, केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है। और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है। बिल्कुल दिया है, 11 करोड़ रुपया लिए है। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते, नवयुगा से घूस नहीं लेते हैं, अपना यहाँ मेहनत करते हैं, उसका फीस लेते हैं, और जो भी पैसा मिलता है अपना खर्च काट के जो बच जाता है वो पार्टी में डोनेट करते हैं। और हमने अपने साथियों से भी कहा है कि बिहार में जाकर लोगों से पैसा मांगने से पहले आप अपना जितना डोनेट कर सकते हैं वो कीजिए। और मैं लोगों को कहूं, उससे पहले हमने अपने आप पर ये जिम्मेवारी ली है कि जो भी 10 साल में पैसा कमाएंगे, ये सारा पैसा बिहार को बनाने सुधारने के लिए डोनेट करेंगे। और ये 98 करोड़ रुपया इस साल में डोनेट किया है मैंने। 98 करोड़ 50 लाख रुपया हमारे अकाउंट से सीधे जन स्वराज को मैंने डोनेट किया है। जिसको देखना है देख लीजिए। और फिर से दावा कर रहे हैं, अगर इसमें कोई कमी गलती एक पैसा का निकल जाए तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, 1 पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। और ये बात अब यहाँ से खत्म होनी चाहिए। मेरे लिए अपमान की बात है कि आप कहते हैं कि अशोक चौधरी भी चोरी किया है, प्रशांत किशोर भी चोरी किया है। हम इन लोगों के पंक्ति में खड़ा होने वाले लोग नहीं हैं। मरना पसंद है, लेकिन इन चोर नेताओं के साथ बराबरी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम लोग चोरी नहीं करते हैं। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अब आप जिस काम के लिए आप जुड़े हैं, पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है, न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे। लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं,
वैभव विकास ट्रस्ट से न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास है मुन्ना जी, इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है, और जियालाल आर्य जी और अनीता कुणाल, ये तीनों लोग बताए। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूँ। जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से। 7 दिन का समय दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी